Good morning, students. Welcome to Standard 6, Subject General Science, Lesson number 9. The name of lesson is Motion and Types of Motions. Today's topic, that is speed. What is speed? A bus covers the distance of about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. How much distance does the bus cover in 1 hour? एक बस जो सोलापुर से पुणे का डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस है वो 5 आवर्स में कवर करती है। तो वो बस 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। While solving this example, we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse that distance. मतलब कि जो भी व्हीकल है उसका स्पीड कैसे काउंट किया जाता है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स डिवाइड बाय द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और वो कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, उसको बोला जाता है स्पीड। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बस इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। लेट अस स्टडी द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। The formula of speed is the distance traversed by an object in unit time is called the speed of that object. That is, speed is equal to distance traversed upon time required for traversing the distance. Unit of speed किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। So this is about the speed. Students, what we have learned in this lesson number 9, some of the main points are given here. Let's look at it. First one, objects in motion are those that change their position continuously. Second point, the various types of motion are linear motion, uniform linear motion, non-uniform linear motion, oscillatory motion, circular motion, periodic motion and random motion are the different types of motions. Third one, the distance traversed by an object in unit time is called its speed. जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोला जाता है स्पीड। The time required to traverse a certain distance depend on the speed of the object. वही ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कितनी स्पीड से ट्रैवर्स कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड। लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। Question number 1, identify the types of motion. Some of the examples are given. First one, movement of the earth around the sun. The motion is periodic motion and circular motion. B, movement of a ceiling fan. As we learn, that is the circular motion. A meteor falling from the sky. Meteor falling from the sky, it is in also linear motion. A rocket launch from the ground. जो रॉकेट ग्राउंड लेवल से स्काई में जो लॉन्च किया जाता है वो कौन से डायरेक्शन में जाता है? इन अ लिनियर मोशन. अ फिश स्विमिंग इन अ वाटर. फिश जब पानी में स्विम करता है, वाटर में स्विम करता है, तो उसके लिए कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो भी पाथ होता है वो नहीं होता है, वो कोई भी डायरेक्शन में स्विम कर सकती है। दैट इज रैंडम मोशन। लास्ट एग्जाम्पल, द प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार. तो सितार की जो स्ट्रिंग होती है, जो तार होती है, वो कौन से मोशन में होती है? ऑसिलेटरी मोशन। लेट अस सॉल्व सम ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, if a ball is released from the terrace of a building, it comes down in a which motion? Fill in the blanks is linear motion. जो बॉल हम टेरेस से नीचे छोड़ने वाले हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आने वाला है और कौन से डायरेक्शन में आएगा? लिनियर मोशन में। ऑन द अदर हैंड, इट रीचेस द ग्राउंड इन नॉन यूनिफॉर्म linear motion if it is thrown with force away from the terrace in a direction parallel to the terrace. वही बॉल हमने अगर फोर्स लगाकर जमीन के ऊपर जोर से टेरेस से फेंका है
तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आएगा। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ इज लीनियर मोशन। जो एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पे खड़ा है और जो डायरेक्शन से नीचे से जाता है वो पहले वो एक लीनियर मोशन फॉलो करता है, देन टेक ऑफ होता है। थर्ड वन, द काइट लुकिंग फॉर इट्स प्रे फ्लाइज विथ सर्कुलर मोशन इन द स्काई। लास्ट वन, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रोटेटिंग जायंट व्हील हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो भी हम यात्रा में जो बड़ा वाला झूला होता है वो कौन से डायरेक्शन में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाइल दोज सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड, और जो बच्चे मेरी गो राउंड जैसे ट्रेन जो होती है उसमें जो बैठते हैं वो कौन सा डायरेक्शन, कौन से मोशन फॉलो करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, सॉल्व रिमेनिंग एक्सरसाइज इन योर वर्कबुक। थैंक यू।